कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस क्लास में मैं आपको समाजशास्त्र का आज का आपका जो पेपर है वो कंप्लीट करवाऊंगी। आज आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप करें, ताकि आपकी तरह अन्य जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2016 में। दूसरा है, द सोशियोलॉजिकल इमेजेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन रहेंगे? सी राइट मिल्स इसके लेखक रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपका तीसरा रहेगा, निम्न में से कौन सा एक अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा शिक्षक। चौथा है, एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रभु सत्ता कहलाता है। पांचवा है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑर्गबन ने प्रतिपादित की है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले या फिर एक बुक और पेन आप रखें और नोट करते चले इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो छठा है, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा परिवार। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका ये बी वाला सही है, दूसरे का आपका इसमें सी वाला सही रहेगा। तो नोट अच्छे से कर लेना है आपको। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका यहाँ से जो तीसरा है इसमें आपका टीचर रहेगा। चौथे का आपका इसमें रहेगा, सॉरी ये आपका तीसरा हो गया तीसरे का, और चौथे का आपका ए वाला रहेगा सही, और पांचवे का आपका बी वाला सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका पांचवा और ये छठे में आपका फैमिली सही रहेगा। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। तो यहाँ से ये आपका रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा इसमें, साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची डेडेस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? प्रश्नावली कहलाती है। तो प्रश्नावली। यदि लिखा हुआ कम समझ में आ रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, नोट कर लेना है आपको। दूसरा है, अलगाव की अवधारणा डेडेस ने प्रतिपादित की, किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स। अगला है आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक डेडेस हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो M.N. और श्रीनिवास। तो ये हो गया है आपके यहाँ पे 3 रिक्त स्थान हो गए हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चौथा पांचवा छठा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चौथा लिखेंगे, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत डेडेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार डेडेस कानूनी शक्ति हैं। क्या है? नौकरशाही। छठा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क डेडेस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आपका जो पहला है इसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चंस नेरी, इसका आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नेरी। दूसरे का आपका रहेगा कार्ल मार्क्स आपका आंसर रहेगा। तीसरे का आपका रहेगा इसमें एम एन श्रीनिवास, MS श्रीनिवास। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए चौथे का भरेंगे। चौथे का आपका इसमें रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ हर्बर्ट। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ई रहेगा हर्बर्ट। चलिए एक बार फिर से लिख देती हूँ हर्बर्ट स्पेंसर। आपका जो यहाँ पे पांचवा है, पांचवे का आपका रहेगा, यहाँ पे लिखोगे नीचे ब्यूरल कृषि। अगला आपका इसमें रहेगा उत्तराखंड। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए सत्यासत्य की ओर बढ़ते हैं। तो पहला आपका है बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री समुच्चय का उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ से सत्य रहेगा। दूसरा है अगस्त कॉम्ट ने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानविज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि किसने किया है? ब्रोनिस्ला ने किया है। तीसरा है सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है। तो सत्य है। चौथा आपका रहेगा इसमें प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। सत्य है। पांचवा आपका रहेगा प्रभुत्व जाति शब्द देने का श्रेय GS घुर्रे को जाता है। तो ये आपका पांचवा सत्य रहेगा, क्योंकि किसे जाता है? MN श्रीनिवास को जाता है। और सामाजिक परिस्थिति पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला है यहाँ पे ट्रू है, दूसरा आपका इसमें फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू रहेगा, चौथा भी आपका ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स है, और जो छठा है आपका वो भी आपका फॉल्स है। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी रामपुरा। तो रामपुरा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी MN श्रीनिवास। दूसरा है कोलविनवाद की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी यहाँ से प्रोटेस्टेंट धर्म। तीसरा है प्रिमिटिव कल्चर। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी एडवर्ड B टायर। ये वाली जोड़ी आपकी रहेगी। अगला है द गोल्डन बॉफ। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी जेम्स फ्रेजर। चौथी जोड़ी। पांचवी परंपरागत समाज। तो परंपरागत समाज की आपकी जोड़ी रहेगी ग्रामीण समुदाय। अगला है खुला स्तरीकरण की जोड़ी आपकी रहेगी वर्ग व्यवस्था और अधिकारियों को प्रकार्य। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें नौकरशाही। ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले
बच्चे आप भी यहाँ से इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ इनको, ठीक, या फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। अगला आपका यहाँ से रहेगा एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। तो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि लिखने की जगह कम है तो मैं सबको हटा दूंगी, तो आप जल्दी से नोट करें। दूसरा है समव्ययी एकता की साम्राज्य की विशेषता है? तो आधुनिक। जो तीसरा है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका रहेगा एमिल मुखर्जी, दुखर्मी। दुखर्म रहेगा। चौथा है आपका भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय से। बॉम्बे विश्वविद्यालय। चलिए पांचवा हम कंप्लीट करेंगे। पांचवा आपका रहेगा इसमें से अंतकृष्ण अय्यर मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नृत्य विज्ञान से। अगला है भारतीय परंपराओं में परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो डी.पी. मुखर्जी। और जे.एस. घुर्वे ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं दी हैं? 6 दी हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इनको। तो पहले का आपका रहेगा कार्ल मार्क्स। दूसरे का आपका रहेगा मॉडर्न। तीसरे का आपका, इसमें मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ EMIL इलियम। दुर्मिक, ये वाला हो गया आपका। चौथे का यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो ये आपके 4 हो गए हैं। चलिए पांचवा और छठा नोट कर लेते हैं। तो इसका आपका रहेगा एंथ्रोपोलॉजी। और छठे का आपका डीपी मुखर्जी। और छठे का आपका 6। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। आप 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से ये आपका छठा प्रश्न रहेगा सामाजिक मूल्य से क्या सही है? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार के कोई 2 उद्देश्य करने हैं आपको। यहाँ से आपका अगला रहेगा संस्कृति की परिभाषा। सहभागी प्रेक्षण से क्या तात्पर्य? साक्षात्कार की परिभाषा। आपका यहाँ से जो 11वां है सर्वेक्षण की एक अनुसंधान पद्धति के रूप में परिभाषा लिखिए। सामाजिक शोध में प्रतिदर्श क्या है? चलिए आपका यहाँ से 12वां है सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है? पारिस्थितिकी शब्द से क्या अभिप्राय है? और अंतः विवाह किसे कहते हैं और बाह्य विवाह किसे कहते हैं? 15वां आपका रहेगा जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है, इस कथन का क्या अर्थ है? और सामाजिक समूह की 3 विशेषता लिखिए। और संस्कृति के 3 आयाम कौन से हैं? संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। यहाँ से आपका अगला रहेगा
समाजीकरण की कोई 3 अभिकरण संक्षिप्त विवरण सहित और यांत्रिक एकता एवं समावयवी एकता में कोई 3 अंतर लिखिए। आपका यहाँ से जो 19वां है, पूंजीवाद समाज में अलगाव की 3 स्थितियाँ, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की तुलना, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की तुलना और सामाजिक संस्था के रूप में धर्म पर एक लेख लिखिए। यहाँ से आपका जो 22वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध, पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन सी, किन्हीं 4 समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके निराकरण के उपाय, और पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं किस तरह से विस्तार से लिखिए।